नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है संविधान के भाग 6 में। ठीक है, भाग 6 में 152 आर्टिकल से 213 आर्टिकल तक दिया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 152 की, तो आर्टिकल 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी परिभाषित किया। राज्यपाल की परिचय की, अगर हम राज्यपाल के परिचय की बात करें तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में मिलता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जैसे कि केंद्र में वही जो स्थान राष्ट्रपति का होता है वही स्थान राज्य में राज्यपाल का होता है। जैसे वहां पर जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संशोधन, ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। अगर हम राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर पद बने रहते हैं। और राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष पूर्ण की जा चुकी हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अपने राज्य में नियुक्त नहीं होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो अपने राज्य में नियुक्त नहीं होते हैं। ये किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें तो इनका जो पूर्ण कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम कार्यकारी शक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। कार्यकारी शक्तियों में क्या है? ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं और ये राज्य प्रशासन का संचालन उनके नाम से होता है। ठीक है, अगर बात करें तो आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 164 की, ठीक है, अगर हम आर्टिकल 164 की एक की बात करें तो आर्टिकल 164 एक में यह बहुमत दल के नेता होते हैं और सीएम को चुनते हैं और सीएम के परामर्श पर ये मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये बहुमत दल के नेता सीएम को चुनते हैं और फिर उसकी सहायता पर सीएम की परामर्श पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद
की नियुक्ति। अर्थात आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल होंगे। और आर्टिकल 164 कहता है कि आर्टिकल 164(1) कहता है कि बहुमत दल के नेता सीएम को राज्यपाल चुनेंगे और सीएम के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आगे बात करें तो जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, उत्तरदायी होती है। और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, ठीक है, किसके प्रति? विधानसभा। अर्थात मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 163 में ही मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जो हैं वो सीएम होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। और अगर हम बात करें तो एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, एडवोकेट जनरल, राज्य के अंदर महाधिवक्ता, राज्य के अंदर महाधिवक्ता और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग इत्यादि की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, एडवोकेट जनरल राज्य के अंदर महाधिवक्ता, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य के अंदर चुनाव आयोग, इन सबकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो राज्यपाल को भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, भाषण देने का अधिकार। राज्यों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होते हैं तो आर्टिकल 181(3) के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो प्रत्येक 5 साल में बजट पेश करते हैं ये, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल बजट पेश करते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष के जो वित्त आयोग है उसका गठन भी यही करते हैं, ठीक है। बात की जाए तो राज्य की जो आकस्मिक विधि है, आकस्मिक विधि के प्रधान भी राज्यपाल ही होते हैं। बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई धन विधेयक पेश नहीं हो सकता है और राज्यपाल का बजट उनके नाम से ही प्रस्तुत होता है, ठीक है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाते हैं ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर बात करें तो राज्यपाल को अपने राज्यों में क्षमादान की शक्ति होती है प्रदान और सजा, कमी या परिवर्तन का अधिकार इनको होता है। इन्हें जैसे राष्ट्रपति को फांसी की सजा रोकने का अधिकार होता है, वैसे राज्यपाल को फांसी की सजा रोकने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो उस सजा का स्वरूप बदल सकते हैं, ठीक है।
ये अधिकार राज्यपाल को दिया जाता है। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 153 इसमें राज्यपाल है। आर्टिकल 154 में कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की। आर्टिकल 155 में का नियुक्ति है राज्यपाल की। और आर्टिकल 156 में कार्यकाल है राज्यपाल का। और आर्टिकल 161 में क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल केंद्र के और राज्य के बीच की कड़ी होता है। संविधान का ये रक्षक होता है और राजनीतिक संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? राज्यपाल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए।